नमस्कार साथियों, आज निष्ठा के तीसरे फेज में मॉड्यूल 8 के जो सीखने का आकलन जो प्रोग्राम है मॉड्यूल 8 में उसी के प्रश्नोत्तरी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, आपके लिए 40 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रयासों में यही 40 प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इनका सावधानीपूर्वक अध्ययन करेंगे तो आपको 20/20 अर्थात 20 में 20 प्रश्न सही होंगे। आपका स्कोर 20/20 होगा। तो हमारे साथ बने रहें शुरू से अंत तक। शिक्षा और शिक्षक से जुड़े खबरों के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें, जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि शिक्षा और शिक्षक से जुड़े लोग, शिक्षक, विद्यार्थी इनसे लाभ उठा सके। तो साथियों, पहला प्रश्न है, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है 360 डिग्री। अगला प्रश्न है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है समग्र और बहुआयामी। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना शिक्षक की एफएलएन पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। उत्तर होगा, बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न है, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और डोट का भिन्न अंग होता है। उत्तर होगा, पाठचर्या या पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन डोट सुनिश्चित करने में सहायता करता है। उत्तर होगा, सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। अगला प्रश्न होगा, शिक्षकों को आदर्श साक्षर या गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। उत्तर होगा, गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और डोट में मदद करेगा। तो उत्तर होगा, उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? तो उत्तर होगा, एक शिक्षक के लिए बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करने का अवसर। अगला प्रश्न, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? उत्तर होगा, 3 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। उत्तर होगा, साथी शिक्षक से बात करना। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन में, बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने की उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में। अगला प्रश्न है, एक HPC अर्थात होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एफएलएन में आकलन का उद्देश्य है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चे के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन डोट सुनिश्चित करके दे सकता है। तो सही उत्तर होगा, आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं। अगला प्रश्न है, एफएलएन में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है। उत्तर होगा, पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। उत्तर होगा, बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। अगला प्रश्न है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। उत्तर होगा, उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। उत्तर होगा, समग्र स्वरूप का। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक डोट में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। उत्तर होगा, बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न है, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चे के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा।
तो उत्तर होगा संज्ञानात्मक विकास। हमने 20 में 20 प्रश्नों को सोल्व किया है और जब हमने अपना स्कोर देखा तो हमारा स्कोर आया है 20/20 और 20 प्रश्न हम देख लेते हैं ताकि 40 प्रश्नों में से ही आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। अब चलिए आगे दूसरे प्रयास के प्रश्नों में फिर 20 प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। तीनों प्रयास में से आपके यही कुल 40 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तो अगला प्रश्न है, जारी आकलन सूचना डॉट के लिए आवश्यक है। तो उत्तर होगा विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। अगला प्रश्न है, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। उत्तर होगा सीखने के गतिविधि केंद्र। अगला प्रश्न है, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। तो उत्तर है एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। अगला प्रश्न है, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। तो सही उत्तर होगा कक्षा में उत्तर देना। अगला प्रश्न है, HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। उत्तर होगा अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। तो सही उत्तर होगा खेल आधारित गतिविधि आधारित ठोस अनुभवों और खिलौने खेल। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए डॉट के लिए। उत्तर होगा प्रत्येक बच्चे के सीखने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है। तो उत्तर होगा पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। अगला प्रश्न है, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता है। उत्तर होगा पेंट और ब्रश। अगला प्रश्न है, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है, शिक्षक बच्चे की डॉट में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो सही उत्तर होगा बुनियादी संख्या ज्ञान। खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक डॉट को बढ़ावा देती है। सही उत्तर होगा भाषा और संप्रेषण कौशलों। अगला प्रश्न है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है। तो उत्तर होगा ब्लॉक बिल्डिंग। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। उत्तर होगा सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला प्रश्न है, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। सही उत्तर होगा यदि बच्चा सहज नहीं है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो सही उत्तर होगा प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। तो उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न, छोटे बच्चे के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो सही उत्तर होगा विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौने को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर देख रहा है तो शिक्षक वास्तव में बच्चों की डॉट में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो सही उत्तर होगा बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अगला प्रश्न है, खिलौने और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त सांस्कृतिक रूप से उचित और डॉट होना चाहिए। तो सही उत्तर होगा सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। साथियों, इसी तरह के वीडियो जो शिक्षा और शिक्षक से संबंधित है देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय बिहार ज्ञान चक्षु।